स्टूडेंट्स क्लास 9th जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसी का एक और क्वेश्चन है कि वाई डिड मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेजिंग लैंड। जैसे अब वो पेस्टोरलिस्ट अपनी ग्रेजिंग लैंड को लॉस कर रहे थे, वैसे ये इस कम्युनिटीज़ ने कैसे लॉस किया था। एक्चुअल में ये इंडिया में नहीं थी, ये कम्युनिटी ये थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में थी, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में थी ये कम्युनिटी। तो इन्होंने ये कैसे अपने ग्रेजिंग लैंड को लॉस करा था, क्या रीजंस थे। In 1885, Maasai land were divided between the British and Germans। 1885 में क्या हुआ कि जो इनकी लैंड थी ना, इसको डिवाइड कर दिया। एक ब्रिटिशर ने एक एरिया रख लिया और एक जर्मन्स ने रख लिया। जो ब्रिटिशर्स थे ना यार, तो ये ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को ही अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, बल्कि बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे अफ्रीकन्स कॉन्टिनेंट्स के बहुत सारे देश थे जिन्हें इन्होंने अपना कॉलोनी बना के रखा था। तो जो मासाई कम्युनिटी थी, इन्होंने जो ये मासाईज थे ना, नहीं मासाई कम्युनिटी को इन्होंने पुश कर दिया था स्मॉल एरियाज़ में। जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने इस कम्युनिटीज़ को छोटे एरियाज़ में डाल दिया था। पहले तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे अपनी मर्ज़ी से, जैसे वो पेस्टोरलिस्ट घुमंतू चराए चलते थे, वैसे ये भी चलते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत जब 1885 में इन्होंने एक एक्ट बना दिया, तो अब इनको एक छोटे से एरिया में पुश कर दिया। जो एरिया थी साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया के, और विच कंसिडरेबली रिड्यूस देयर ग्रेजिंग लैंड। इसी के तहत इनके सारे के सारे ग्रेजिंग लैंड्स को रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि 1885 में क्या हुआ था कि जो इनकी लैंड थी इसको डिवाइड कर दिया था। एक ब्रिटिश में रख लिया एक पार्ट और एक जर्मन्स के बीच में डिवीजन हो गई, और इनको स्मॉल विलेज में पुश कर दिया गया साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया के एरिया में। तो इसकी वजह से इनके ग्रेजिंग लैंड्स को रिड्यूस कर दिया गया था।